पवित्र दिन भी है आज। चैत्र नवरात्रि की शुभारंभ भी है, आज से शुरुआत भी है। माह रमजान का ये पवित्र महीना चल रहा है। आने वाले 2 दिनों के बाद हम लोग 1 से 2 दिनों में हम लोग ईद को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज गुरु पर्व ये भी है, पूर्णिमा भी है। तो आज बहुत सारे दिन, ओकेजनस दिन हैं, और आज हम लोग एक साथ फिर से कनेक्ट हुए हैं, एक साथ हम लोग अपनी बातचीत को शेयर करने के लिए बैठे हैं। सो माई थैंक यू गोज टू एवरी वन। मेरी धन्यवाद उन हर लोगों तक जाती है जो आज की इस टीम मीटिंग में शामिल हुए हैं। और आज की जूम मीटिंग से जैसे पहले से भी क्लियर है कि हम लोग आज प्लान प्रेजेंटेशन की बात करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है, प्लान देने की कला एक ऐसी चीज है जिसकी निरंतर प्रैक्टिस आपके अंदर होनी चाहिए। आपका लेबल चाहे कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए, लेकिन आपके अंदर प्लान प्रेजेंटेशन करने की कला वो निरंतर रूप से शार्प होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो देखते हैं कि टॉप 15 की प्लेइंग 11 सेलेक्ट होती है, 15 लोगों की टीम सेलेक्ट होती है। खेलते 11 प्लेयर हैं, कोई 4 प्लेयर नहीं खेल रहा होता है। लेकिन मालूम है, अगर जो 4 प्लेयर नहीं खेल रहा होता है, आप उनको मैच के दरमियान देखेंगे कि वो भी कभी पानी लेकर के जाते हैं, कभी टॉवेल लेकर के जाते हैं, कभी हेलमेट लेकर के जाते हैं, कभी बैट लेकर के जाते हैं। वो इस बात के गुमान में नहीं रहते हैं कि हाँ, मैं वेरी बिग प्लेयर, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मैं पानी लेकर के कैसे जाऊं। एक मैसेज देने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि चाहे आपकी लीडरशिप क्वालिटी कितनी भी ऊपर क्यों ना चली जाए, चाहे आपकी टीम साइज कितनी भी ऊपर क्यों ना चली जाए, आप कभी भी प्लान प्रेजेंटेशन करने में कभी अपने आप को छोटा या कभी अपने आप को नीचा नहीं समझिएगा। इट्स ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्शियल ऑफ योर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि सिंगर आप बहुत अच्छे क्यों ना हो जाए लेकिन आप रियाज करना आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप प्लेयर्स कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन एक उसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। एंड आज मैं खुद से भी मैं प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं, ताकि बिल्कुल बेस रूट लेवल से मुझे भी प्रैक्टिस रहे, मैं भी अपने आप को शार्प कर सकूं। क्योंकि हर एक प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आपके अंदर सीखने की एक नई गुंजाइश बढ़ सी जाती है। सो आई विल ऑल ट्राई माई ऑल लेवल बेस्ट कि आज के प्लान प्रेजेंटेशन से हम अपने पुराने मित्रों को जो ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएट है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक नए तरीके से चीजें वही रहती हैं, बस वर्डोलॉजी चेंज हो जाते हैं, एक नई तरीके से आप सेम चीजों को देखते हैं। और हमारे नए मित्र जो आज इस जूम मीटिंग में फर्स्ट टाइम प्लान को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी मैं एक रोड मैप बनाने की मैं जरूर से कोशिश करूं। एक कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाने की कोशिश करूं कि आखिर हम लोग अपने इस खूबसूरत से प्लान को कैसे मोस्ट एक्सक्लूसिव प्लान में कन्वर्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक बात जानिए कि कभी भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, चीजों की प्रेजेंटेशन उन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। अगर आपका प्लान बहुत जबरदस्त है, लेकिन प्लान देने के समय अगर आप ऊर्जावान नहीं दिखेंगे, तो विश्वास कीजिए, लोग आपके प्लान को बहुत एक्साइटमेंट के साथ नहीं सुनेंगे। आपके प्लान में बहुत ज्यादा इनकम है, लेकिन अगर आपने उस इनकम को बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किया, तो उसकी इनकम को बताने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं आपसे, हमसे, मुझसे असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों को सही तरीके से आप पेश करें। कहते हैं ना, कभी कभी आप देखिएगा चीजें सेम रह जाती हैं, लेकिन दो अलग अलग लोग और दो अलग अलग रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ही ब्रश होता है, एक ही पेंट होता है, लेकिन कोई बहुत सुंदर चित्रकारी उस पेंट से कर देता है, और किसी किसी की पेंटिंग बहुत खराब रह जाती है। पेंट, ब्रश, वॉल पेंट, पेपर, ये सब के सब सेम रहेंगे।
तो प्लान सबके लिए सेम रहता है, प्लान किसी एक के लिए अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों के इसके प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका ये रिजल्ट के कन्वर्जन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट करूंगा अपने इस बात को कि सारी चीजें सेम रह जाती हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका आपके चीजों को बहुत अलग बना देता है। कभी कभी आप देखेंगे घर के किचन में भी सेम राशन होती है, सेम मसाले होते हैं, लेकिन किसी किसी के हाथ का बना खाना आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि उसने कुछ अलग रेसिपी का यूज किया, द कंटेंट रिमेन्स द सेम। और कभी कभी सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर अच्छे से उसकी प्रिपरेशन नहीं की गई तो एक स्वादिष्ट व्यंजन बनने के बजाय वो एक खराब व्यंजन बन जाता है। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ना कोई प्लान बहुत अच्छा होता है, ना कोई प्लान बुरा होता है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आपके प्लान अगर अच्छी है और अगर आपने उसको प्रेजेंट और अच्छे से कर दिया तो इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके हमारे रिजल्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे और आपके रिजल्ट्स एक्शन मोड में आ जाएंगे। तो आइए आज इस जूम के माध्यम से एक बार फिर से हम लोग उस पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को कैसे रखा जाए और भी सारी बातों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसा ऑलरेडी बोला है कि आज महानवरात्र की शुरुआत है और जस्ट 1 से 2 दिन के बाद हम लोग ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इन दोनों फेस्टिवल्स के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ गुजर रहा है जिसका नाम होता है मार्च। आप कितना ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक बात हमेशा जानिएगा कि हम और आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का अगर कोई सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टारगेटेड, सबसे जबरदस्त मंथ होता है तो वो मंथ होता है माय डियर फ्रेंड मार्च का महीना। आप हर जगह देखेंगे मार्च का टारगेट बड़ा है, मार्च का टारगेट बड़ा है, मार्च का टारगेट बड़ा है, मार्च में बड़ा करना है, इंश्योरेंस में बड़ा टारगेट है, बैंक्स में बड़ा टारगेट है, मार्केटिंग में बड़ा टारगेट है, सेल्स में बड़ा टारगेट है। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मार्च का महीना आपके लिए टारगेटेड है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मार्च उन अन्य तारीखों में है जैसे हर तारीख बदलती चली जा रही है? अगर ऐसा है डियर माय डियर फ्रेंड्स तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये मार्च के महीने में 3 तरीके के लोग आज इस जूम में शामिल हैं। 3 तरीके के लोग हैं और ये जूम ज्वाइन करने से पहले या बाद में उनके मेंटल लेवल में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो सिंपल कहते हैं कि अरे जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, जो जैसे चल रहा है चलने दो, उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये मार्च का मोमेंटम स्पेशल नहीं है, आपके निवेशक को 5% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाएगा, ये उनके लिए स्पेशल नहीं है। इस 5% का और मार्च मोमेंटम का इस्तेमाल करके आप अपने 5 तारीख के वर्किंग कमीशन को और 8 से 9 तारीख के बचने वाले डिफरेंशियल कमीशन को बड़ा कर सकते हैं, आप अपने रिवॉर्ड्स को हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एक कैटेगरी हमारे ऐसे मित्रों की है जिनके लिए सिंपल है, हर डेट की तरह। कुछ वैसे मित्र हैं जिनके पास करने की इरादा तो है, करने का सोच तो है, लेकिन वो सोच किसी न किसी बहाने की वजह से अटक जा रही। माय डियर फ्रेंड, करने का सोच है, करने का मन है, लेकिन जब उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की बात आती है तो वहां पे बातें कहीं ना कहीं अटक सी जाती है। अरे अभी होली का महीना है, कौन पैसा देगा, है ना? अरे कल अभी ईद आने वाला है, कौन पैसा लगाएगा? अरे मार्च का महीना, अभी शादी ब्याह का महीना है, कौन इंटरटेन करेगा? अभी ये बच्चों का एग्जाम्स का मंथ है, कौन इंटरटेन करेगा? अरे फेस्टिवल मंथ के बाद हम लोग शुरू करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं
जिनको गर्मी भी अभी ज्यादा लग रही होगी, फोन कॉल्स करने में भी थकावट ज्यादा हो रही होगी, फॉलो अप्स करने में शर्मिंदगी भी ज्यादा हो रही होगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मिलियनायर्स तो बनने हैं, पैसे वाले तो बनने हैं, लेकिन 10 20 25 30 कॉल्स की अगर उनका मैं ये पूछूं कि आपके पूरे मंथ के पर डे में, मैं ज्यादा नहीं 1 घंटे के 24 घंटे में, मैं एक दिन के 24 घंटे में मैं मात्र 30 आउट गोइंग कॉल्स मैं आपके मोबाइल में देखना चाहता हूं। अगर आपके मोबाइल से मात्र 30 आउट गोइंग कॉल्स एवरी डे न्यू प्रोस्पेक्ट पे हो रहे हैं, तो विश्वास कीजिए ये मार्च का मोमेंटम के आप सबसे बड़े बाजीगर हो सकते हैं। मैं दूसरा देखना चाहूंगा कि आपकी फॉलोअप्स कितनी स्ट्रांग चल रही है, आप लोगों को करीब कितने करीब जा पा रहे हैं। जो लोग आपके कहने से अभी तक यहां पे प्रेजेंटेशन करने के बाद आपके कहने से जो ऑलरेडी निवेश नीति में इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं, शामिल हो चुके हुए हैं, आप उनमें से कितने परसेंट लोगों को जा करके इस मार्च मोमेंटम का फायदा उन्हें दोबारा दिलाने की आपने उठान रखी है। ये दो चीजों का आंसर मुझे आप करेंगे, और आपका मार्च मोमेंटम में आपका रिजल्ट कहां तक जाएगा ये अभी 10 दिन पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मेरे बातों का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं बात हमेशा स्ट्रेट एंड आपके भले के लिए मैं करना चाहता हूं। और मालूम है, मैंने भी बस 2 कैटेगरी के लोगों की बातें मैंने करी, अभी तीसरी कैटेगरी बाकी है। ये तीसरे कैटेगरी वाले वो लोग हैं जो अपने मार्च के महीनों को अपने कैरियर का बेस्ट मंथ में वो कन्वर्ट कर देंगे। ये तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो इस मार्च में अपने सारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देंगे, वो 100 कॉल्स करेंगे, फॉलो अप्स करेंगे, दोबारा बात करेंगे, इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, न्यू कमर्स के पास जाएंगे, फॉलो अप्स करेंगे, उनको बेनिफिट दिलाने की बात करेंगे, उनके लिए प्लान करने की बात करेंगे, अपने टीम में नीचे उतर करके मेहनत करने की बात करेंगे। वो खुद भी प्रेरित होंगे और अपने टीम को भी प्रेरित करेंगे, वो खुद भी अचीव करेंगे, अपने टीम को भी अचीव करवाएंगे, वो खुद भी सक्सेस करेंगे, अपने टीम को भी सक्सेस करवाएंगे, वो खुद के लिए भी चिंतित रहेंगे और अपने टीम के लिए भी चिंतित रहेंगे। और ये मार्च का महीना जब खत्म होगा और जब 1 अप्रैल को जब वो शीशे के सामने अपने आप को जब देखेंगे, तो इनको इस बात की परवाह नहीं रही होगी कि क्लोजिंग कम किया या ज्यादा किया, इस बात का गर्व होगा कि उसने जबरदस्त कोशिश की है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे मित्र, कि 1 अप्रैल को जब आप भी जब शीशे के सामने, जब आईने के सामने खड़े होंगे, तो आप अपने रिजल्ट्स को देख करके खुश नाराज होंगे या अपने कोशिश को देख करके कंप्लीट आप कॉन्फिडेंट होंगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं माय डियर फ्रेंड, कम है, लेकिन कम जो लोग हैं वही लोग तो चैंपियन हैं। जो कम लोग हैं वही तो इतिहास रचते हैं। आपको आपको अपने टीम के सामने एक बेहतर विश्लेषक, एक बेहतर वक्ता बन करके नहीं दिखाना है, आपको अपने टीम के अंदर एक बेहतर उदाहरण बन करके पेश होना है। क्योंकि मेरे मित्र, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी ये टीम कभी भी इस चीज को नहीं देखती है कि आप कितने बेहतर कोशिश करते हो, यह कभी नहीं देखती है। आप कितना बेहतर बोल लेते हो, यह कभी नहीं देखती है। आपकी लाइफ स्टाइल कितनी बेहतर है, वो कभी नहीं देखती है। वो सिर्फ और सिर्फ देखती है तो आपका एक्शन आपका देखता है। दे सी ओनली योर एक्शंस माय डियर फ्रेंड, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शंस को देखते हैं। एंड विश्वास कीजिए, ये जो एक्शन दिखाने का, ये जो एक्शन अभी करने का टाइम है, इसमें मेरी जरूर से कोशिश रहेगी कि आपको लायंस मेंटेलिटी के साथ काम करना है। डू यू नो ऑल अबाउट अ लायंस मेंटेलिटी? लायंस का मेंटेलिटी क्या होता है मालूम है माय डियर फ्रेंड? एक लायन जब शिकार के पीछे जब भागता है, तो औसतन कहा जाता है कि 10 बार में से 6 से 7 बार वो शिकार को नहीं पकड़ पाता है।
मात्र 2 से 3 बार वो पकड़ पाता है, 3 आउट ऑफ 10। लेकिन जब भी वो नई बार किसी शिकार के पीछे दौड़ता है तो पीछे का रिजल्ट वो याद नहीं करता है। वो नए एग्रेशन के साथ, नए चैलेंजेस के साथ, नए विजडम के साथ, नए इफोर्ट के साथ और सिर्फ एक मेंटेलिटी के साथ उतरता है कि आई एम द चैंपियन, आई एम द बॉस, आई एम द चैंपियन, आई एम द बॉस। आज उसे इस बात की भय नहीं होती है कि होगा या नहीं होगा, वो बेस्ट अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। एक आध दो ना हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, हमारी कोशिश दोबारा होगी। 2 4 10 लोगों ने ना कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, हम नए लोगों से फिर अप्रोच करेंगे। लेकिन जैसे ही ना की नेगेटिविटी आए, उस नेगेटिविटी को अपने दिमाग में जगह नहीं दीजिए। इमीडिएट इफेक्ट पे अपने सीनियर से बात कीजिए, अपने खास से बात कीजिए, अपने 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 अपना अपने अपलाइन से बात कीजिए। आप उनसे बात कीजिए जो आपको उस समय पॉजिटिविटी डायरेक्शन में लेकर के आपको जाएगा। यू हैव टू मूव विथ दैट। आपको उनके साथ आपको मूव कर जाना है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। माय डियर फ्रेंड्स, एक लायंस मेंटेलिटी के साथ साथ एक चीज को जानना बहुत जरूरी है, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं है। एक बहुत कॉमन सी स्टोरी है, आप सब लोगों ने सुना होगा, मैं बस एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि एक बार की बात है, एक बार एक ईगल के अंडे को किसी फार्मर ने चिकन के अंडे के साथ मिक्स कर दिया। अब जैसे चिकन की परवरिश होती है वैसे ईगल की परवरिश होती है। जैसे चिकन बिहेव करता है वैसे वो ईगल भी बिहेव कर रहा होता है। तो एक बार की बात है, वो ईगल का बच्चा एक दिन आसमान में देखता है और उस चिड़िया को एक दूसरे ईगल को देख करके बगल वाले चिकन से पूछता है कि अरे यार वो कौन से पक्षी है, हम लोग ये 100 200 500 मीटर को जंप नहीं कर पाते हैं, और वो कौन सी पक्षी है जो आसमान के बादलों के ऊपर तक उड़ रही है। तो मालूम है चिकन क्या कहती है, अरे ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, वो ईगल है और ऐसा काम सिर्फ ईगल कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं और कहीं ना कहीं पूछना भी चाहता हूं कि कहीं आप वही ईगल किसी चिकन के बेड़े में तो नहीं पड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पोटेंशियल को जान ही नहीं पा रहे हैं, आप अपने पोटेंशियल के अनुरूप काम ही नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी न किसी एक ऐसे एटमॉस्फेयर में फंसे हुए हैं जहां से ऊंची उड़ान को हमारे बस की बात नहीं बताई जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 20 25 हजार 50 हजार लाख 2 लाख 5 लाख का इनकम आपको चिकन बनने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि आपके अंदर ईगल बनने की वो सारी काबिलियत ईश्वर, खुदा, भगवान, गॉड ने आपको दे रखा है। यू विल हैव टू एज्यूम योर सेल्फ। एक बार एज्यूम कीजिए और मैं तो चाहूंगा कि जरूर से कीजिए कि कहीं आप चिकन वाले बेड़े में गलती से तो नहीं फंसे हुए, और अगर है तो वहां से निकलने की कोशिश कीजिए और जितना जल्द होता उतना जल्द निकलिए। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि ये लाइफ बहुत ज्यादा मौके आपको नहीं देती है। जब जो मौका दे उस मौके में अपना बेस्ट दे करके जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों को पहुंचना, जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों को एंजॉय करना वहां से शुरू कर दीजिए। ट्राई टू गिव द बेस्ट टू योर लाइफ माय डियर फ्रेंड। ये अपने लाइफ को बेस्ट देने का ये जरूरी है, और अगर ऐसा कर पाने में सक्षम हुए तो आप विश्वास कीजिए, आपके इंतजार उन हर लोगों को है जो हजार ना के बाद आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। आपका जीत उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो लोगों के ताने के बावजूद उनका आपके अंदर विश्वास है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे लोगों में कहीं ना कहीं इस बात की तो परवाह होती है, ऐसे कहने वाले लोगों की संख्या कम तो नहीं है। तो प्लान को करने से पहले
मैं एक और बात करना चाहूंगा कि कभी भी लोग कहते हैं ना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। जहां पे ऑप्शन होते हैं वहां पे बेस्ट नहीं निकल पाता है। एक बार की बात है, एक राजा अपने सैनिकों को लेकर के जाते हैं, कहीं पे युद्ध करने जा रहे होते हैं। और जहां पे युद्ध करने जा रहे होते हैं उनको एक बहुत बड़ी नदी से क्रॉस करना होता है। फिर वो क्या करते हैं, अपने नदी को क्रॉस करते हैं, सब लोग अपने अपने जहाज से क्रॉस करते हैं। और जैसे ही जहाज से क्रॉस करते हैं, वो राजा अपने सारे सैनिकों को आदेश देते हैं कि सब लोग अपनी अपनी नाव को जला दो। माय डियर फ्रेंड्स, वो राजा सबको कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी नाव को जला दो। लोग पूछते हैं कि सर ऐसे में तो हम लोग फंस जाएंगे। वो कहते हैं हम फंसेंगे नहीं, बल्कि हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे। या तो हम यहां से जीत करके निकलेंगे, नहीं तो यहां से हम मौत के गले लग जाएंगे। हमारे पास पीछे भागने का, लौटने का, प्लान बी का कोई ऑप्शन रहना ही नहीं चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप बहुत सारे ऑप्शंस पे जब आप चलेंगे तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं निकाल पाएंगे। ये जो ऑप्शन, ये जो विचार, ये जो समय, ये सारी चीजें जो आपके पास अभी आई है, बस इस चीज को लेकर के आप थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग रहेंगे और इसका मैक्सिमम फायदा उठाने की आप कोशिश कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए एक बार हम मूव करते हैं, अपने इस शानदार प्लान को आगे बढ़ाते हैं। एंड आज शुरुआत करते हैं आपके निवेश नीति के इस प्लान को। माय डियर फ्रेंड, निवेश नीति जैसा आप लोग जान रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप सब लोग मुबारक के पात्र हैं। और ये आपके कारण जो संभव हो पाया है वो ये है कि आज निवेश नीति गरिमामय तरीके से, गौरवपूर्ण तरीके से आपके विश्वास की जीत हुई है। और आज ये निवेश नीति एक नया नाम नहीं, बल्कि कंप्लीट 9 महीना पूरा कर करके अपने 10वें महीने के स्वर्णिम इतिहास को लिखते हुए वो अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी आर एंटरिंग इनटू द 10th मंथ। हम लोग ये 10वें महीने में इंटर कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे साथी जो अभी अभी जूम में है वो कोरिलेट करेंगे कि हम लोगों को मार्केट में जब हम लोगों ने जब शुरुआत किया था तो लोगों ने तारीखें दी थी, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना। किसी ने इस बात की गारंटी कर दी कि चलो पूरा 2025 चल जाएगा, तो किसी ने बोला कि 2026 का मुंह नहीं देखेगा। और मैक्सिमम लोग जो कह सकते थे उसने बोला कि सारी की सारी कंपनियां ये मार्च महीने में बंद हो जाती है, और अभी ये मार्च महीने में ये कंपनी भी बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं उनके साथ जिन्होंने कहा है, मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि ये मार्च का महीना ये बंद होने का नहीं, बल्कि अपने स्वर्णिम इतिहास, अपने सबसे जबरदस्त और सबसे बड़ी क्लोजिंग करने की तरफ अग्रसर हो रही है। और हम लोग मूव करते चलेंगे। और ऐसा मूव करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आपका समर्पण, आपका विश्वास, आपका त्याग, आपका मेहनत, आपका फील्ड में जाना, आपका लोगों को समझाना, और आपका निवेश नीति के प्रति अपने उस प्रेम और विश्वास को दिलाना ही इसकी नींव बनी। और उसी जड़ के वजह से, उसी स्ट्रॉन्ग नींव के वजह से आज ये अपने 10वें मंथ में इंटर कर चुकी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा हम लोग जानते हैं कि आपकी ये निवेश नीति सिर्फ और सिर्फ एक चीजों के बेस पर टिकी हुई है, वो है इसका जनरेशन। निश्चित रूप से यह स्टॉक मार्केट कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी ज्यादा, कभी कम, ये सारे चीजों का यह समावेश रहेगा। ये सारे चीजों की ये कंपोजिशन चलती रहेगी। लेकिन इस बीच में जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके द्वारा लाए गए कोई भी फंड्स यहां पे जो निवेश किए जाते हैं वो एक ऐसे मार्केट में निवेश किए जाते हैं जहां पे पैसा कभी डूबता नहीं है। हां, कुछ दिनों के लिए कम हो जाता है,
फिर बड़ा होता है अगर आपके पास इसे ड्राइव करने की टेक्निक्स है तो। और ऐसा करने के लिए मैं जैसा बार बार हमेशा से कहता हूं कि आप जो डालेंगे वो आप निकालेंगे। हम लोगों ने बचपन में एक कहावत सुना था कि बोओगे बबूल तो आम कहां से पाओगे, है ना। यानी जो एज यू सो यू रीप, जो आप डालते हैं वो यहां पे निकलता है। और स्टॉक मार्केट में डलता भी पैसा है और निकलता भी पैसा है, ये दोनों चीज सेम होते हैं। इन भी मनी है, आउट भी मनी है। इन भी पैसे होते हैं, आउट भी पैसे होते हैं। और ये आपके पैसे जो यहां पे इनपुट होते हैं, इसको इनपुट करने के लिए कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए एक शानदार, एक जबरदस्त और एक बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट लाया हुआ है, जो कि एक प्लान में पिरोया गया है, एक पैकेज में पिरोया गया है। अगर संभव हो तो प्लीज पीडीएफ को स्क्रीन पे लाइएगा। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि इफ पॉसिबल तो स्क्रीन पे प्लीज आप पीडीएफ को लाएं। गुड इवनिंग सर। पीडीएफ शो हो रहा है सर? पीडीएफ आ रही है सर? यस सर, चलिए, पीडीएफ शो हो रही है सर। सबसे पहले हम लोग पैकेज के लिए हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम लोग अपने पैकेज वाले पेज के लिए मूव करेंगे। प्लीज कंफर्म करेंगे पैकेज की आ रही है पेजेस। एक बार पैकेज के लिए जैसा मूव करेंगे पीडीएफ से, ये जितने सर पैकेज वाला पैकेजेस हैं पेज वो आ गया है पैकेजेस के लिए सामने। हम लोग मूव करेंगे। सर पैकेजेस शो कर रहा है। सर पैकेजेस दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रीन को आगे बढ़ाइए, पीडीएफ को। एक मिनट सर। एनीवन प्लीज। ये रहा ना सर पैकेजेस? चलिए, मैं दिख तब तक रहा है ओरली मैं आपको सर? बताता हूं, तब तक हमारी टीम इसको बैक ऑफिस से इसको लाने की कोशिश कर रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे साथ रेगुलर है वो तो जानते ही हैं, एंड जो नए विजिटर्स है उनके यस। लिए मैं आपको बता दूं। यस। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके लिए टोटल 10 पैकेजेस इसमें होते हैं। 10 पैकेजेस यानी आप मिनिमम 500 से आपकी शुरुआत होती है, एंड 500 से शुरुआत होने के बाद ये अप टू 5 लाख तक जाता है। यानी आप किसी भी निवेशक के पास अब जाते हैं तो आप उन्हें दो तरीके से इनरोल करते हैं। एक, आप उन्हें इनरोल करते हैं ऑनलाइन तरीके से, जहां पे वो पैकेज सिंगल सिंगल पैकेज भी आराम से 500 का हो, 1000 का हो, 2500 का हो, 5000 का हो, वो चाहे जितने की भी पैकेजेस होती है, वो टोटल सिंगल सिंगल पैकेज को वो ऑनलाइन तरीके से वो बुक कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन बुक करने के बाद वो उनको आउट ऑफ 20 मंथ्स में किसी एक मंथ्स में उनको 2x करके उनको वापस कर दिया जाता है। ये तो एक ऑनलाइन प्रमोशनल है, लेकिन इसकी मेन जो यूएसपी है, मेन जो थीम है, वो इसका मेन थीम है ऑफलाइन प्रोसेस से। माय डियर फ्रेंड, ऑफलाइन प्रोसेस में सिंपल एक समझना है, एज ए निवेशक मैं थोड़ा सा भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने आप को, चाहे हमारे जितने भी पार्टनर्स भी हैं, वो अपने आप को एक निवेशक के रूप में भी बस सोचें कि एक निवेशक के पास यहां पे 10 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो 500 से लेकर के 5 लाख तक की किसी भी पैकेज को बाई आउट कर सकते हैं। 500 से स्टार्ट करके 5 लाख तक के किसी भी पैकेजेस को वो बाई आउट कर सकते हैं। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 500 अप टू 5 lakhs। ऑफलाइन मोड पे क्या करना होता है कि कंपनी को हर हाल में 20 यूनिट्स चाहिए होते हैं। यहां पे कंपनी मैंडेटरी है। एक तो आप ऑनलाइन तरीके से आप सिंगल फेजेस में भी आप कर दीपक सकते सर, हैं, आप अपना लेकिन ऑफलाइन तरीके से आपको स्क्रीन 20 यूनिट्स के ऑफ कर पैकेज लीजिए। मैं मैंडेटरी बनाने शेयर होते किया हैं। हूँ। यानी अगर आप 500 का पैकेज बनाएंगे तो आपको 20 यूनिट्स कंपनी में सबमिट करने होते हैं, जो कि टोटल हो जाता है 10,000। सपोज कीजिए कि 5,000 वाली पैकेज आपने पिक किया, तो उसके 20 यूनिट्स हो जाते हैं आपको टोटल 1 लाख।
सपोज कीजिए कि 10,000 वाले किसी ने पैकेज को अगर यूज किया है तो 10,000 के हिसाब से वो टोटल 20 यूनिट्स का हो जाता है 2 लाख। 5 लाख वाले पैकेज का किसी ने इस्तेमाल किया तो टोटल 20 यूनिट्स के हो जाते हैं 1 करोड़ रुपीस। यानी कुल मिलाकर के 500 रुपए से लेकर के 5 लाख तक की अलग अलग पैकेजेस है और आप किसी भी पैकेजेस का 20 यूनिट्स आपको पिक करने हैं आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब सपोज कीजिए किसी ने आपसे पूछा कि ठीक है भैया हम जितना भी यूनिट्स लगाएंगे हमको रिटर्न में क्या मिलेगा। भैया तो एक सबसे आसान चीज जो आप किसी को फोन पे भी समझा सकते हैं, आप किसी को मिलेंगे भी तो समझाना है, एक लाइन ही समझाइएगा आज से, खास करके आज से एकदम सिंपल से कहना है कि भैया हमारे 10 पैकेजेस अलग अलग हैं, ये 500 से शुरू होकर के ये 5 लाख तक की 10 अलग अलग पैकेजेस है। अब जो भी पैकेज आप लेंगे उसका डबल आपको 20 मंथ्स तक आपको मिलता रहेगा। जितना का पैकेज लेंगे उस पैकेज अमाउंट का 2x आपको अगले 20 मंथ्स तक मिलते रहेंगे। उस पैकेज का 2x यानी 500 वाला किसी ने पैकेज लिया, पेपर पेन पे तो समझाना है ही, लेकिन ओरली एक बात उनको दिमाग में फिट कर देना है कि भैया 500 वाला पैकेज लीजिएगा तो ठीक है आपको 1,000 रुपए 20 महीने तक आपको मिलते रहेंगे। आप 5,000 वाला पैकेज ले रहे हैं आपको 10,000 रुपए आपको मिलते रहेंगे। उसको बहुत डिफरेंशिएट करके उस समय नहीं बताना है। एक सिंपल सी बात आपको प्लान प्रेजेंटेशन में एक बात ध्यान में रखना है, इन्वेस्टर को जो मूल रूप से जानना होता है वो 2 बातें हैं कि उनका पैसा कितना ग्रोथ होगा और दूसरी बात वो आपसे पूछेंगे कितना सिक्योर्ड है। बस 2 ही प्रश्न उनका होता है कि इसकी क्या गारंटी है और इसमें कितना रिटर्न मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कैजुअल क्वेश्चंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने आपसे पूछा कि हम अगर कोई भी फंड लगाते हैं तो कितना मिलेगा, उनको सिंपल एक बात आपको बतानी है कि सर 10 पैकेज अपने कंपनी में है, वो 500 से लेकर के 1,000, 2,500, 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 5 लाख, वो 10 अलग अलग पैकेजेस है। आप कोई भी पैकेज आप पिक कर लीजिए, चूंकि हम 20 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी लेती है इसलिए उसके 20 यूनिट्स आपको परचेज करने होंगे। और जहां तक रिटर्न की बात है तो हर महीने आपको जितना का यूनिट आपका लगेगा उसका डबल आपको, उसका 2x आपको अगले 20 मंथ्स तक आपको मिलते चला जाता है। बस सिंपल सा यह समझाना है। यानी अगर आप 10,000 निवेश करेंगे तो आपको 20,000 मिलेगा, आप 25,000 50,000 इन्वेस्ट करेंगे आपको 1 लाख मिलेगा, आप 10,000 वाले यूनिट्स आप परचेज करेंगे आपको 20,000 मिलेगा, आप 25,000 वाला यूनिट परचेज करेंगे आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा। आप सिंपली इतनी बातों को उनके दिमाग में डालेंगे, ठीक है, कि जितने के यूनिट्स आप ले रहे हैं उस यूनिट्स का डबल आपको हर मंथ आपको 20 मंथ्स तक आपको मिलते चला जाता है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू दिस थिंग, ये चीजें आपको बतानी है। और हां, बिल्कुल ईमानदारी से उनको ये बात बताना है कि सर ये पूरी ऑफिस, पूरी मैनेजमेंट, पूरे सीआरएम नंबर, पूरे ऑफिसेस, पूरे एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इसी पैसों से चल रही होती है। तो इसमें आपके डिडक्शन के रूप में 10% आपके एवरी मंथ आपके फंड से, आपके जो भी फंड आपके बनेंगे उसमें 10% डिडक्शन के टाइम पे ये डिडक्ट हो जाता है। इतना मैंडेटरी बताना है, किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी गफलत में रखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। और समझाना बिल्कुल सरल तरीके से है कि सर 500 रुपया लगाएंगे आपको 1,000 रुपया महीना मिलेगा, आप 5,000 लगाएंगे आपको 10,000 मिलेगा, आप 25,000 रुपया लगाएंगे आपको 50,000 रुपया मिलेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इस 10 महीने के जर्नी में मैं बहुत सारे ऐसे मित्रों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिनके कैपिटल्स ऑलरेडी उनको मिल चुके हुए हैं, उनके प्रॉफिट्स को वो एंजॉय कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट्स एंजॉय करते हुए देख करके मुझे बहुत खुशी एंड दिल में बहुत सुकूनियत फील हो रही है, क्योंकि आप वो लोग हैं
जिन्होंने शुरुआती समय में मुझ पे विश्वास किया, अपने निवेश नीति पे विश्वास किया और आपने अपने बड़प्पन का आपने परिचय दिया। तो आप हर वो मित्र जिनकी कैपिटल्स ऑलरेडी निवेश नीति से आउट होकर के जो आईडी प्रॉफिट्स में चल रही है, उन सारे लोगों को मेरे तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत स्नेह आपका, आशीर्वाद आपका कि आपने ऐसा मौका दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रिपीट करूं कि जितने के यूनिट्स होंगे उस यूनिट्स का डबल एवरी मंथ अप टू 20 मंथ्स तक 2x मिलते रहता है। यह सिंपल इन्वेस्टर्स के लिए हमें ध्यान में रखना है। डन है ना? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। किसी ने पूछा क्या मिलता है भैया? 500, 1000, 2500, 5000 से लेकर के 5 लाख तक की पैकेज है। चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी 20 मंथ्स के लिए ले रही है, इसलिए आपको इस पैकेज के 20 यूनिट्स को परचेज करने होते हैं एंड कंपनी आपको हर महीने जितना का यूनिट्स आप लेंगे उसका 2x आपको अगले 20 मंथ्स तक लौटाती है। यानी आपने 10,000 का पैकेज लिया तो कंपनी 20,000 रुपए महीने आपको देती चली जाएगी अगले 20 मंथ्स के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स के लिए बस सिंपल इतना है। और मैं आपको बता दूं, जैसा हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जब आप कंपेयर करेंगे अपने इस इन्वेस्टमेंट को, तो दिस इज सच एन इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कोई भी रिटर्न्स, जो मैं हमेशा कहता हूं कि कंपेयर करने के लिए नहीं होता है, हर रिटर्न का अपना एक अलग टेस्ट है। हमें और आपको जहां 20 साल में पैसे ज्यादा लगेंगे कि 20 साल में लोगों के पैसे कैसे डबल होते हैं, 15 साल में कैसे डबल होते हैं, तो जाइए सैकड़ों इंश्योरेंस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में आप देखिएगा, वहां पे 15 साल 20 साल में आपके इंश्योरेंस कवर के साथ वो डबल होते हैं। आपको लगेगा कि 10 साल 12 साल में कैसे डबल होते हैं, तो जाइए देखिएगा हजारों हजार करोड़ प्रति महीने बैंकों में डबल के लिए जाते हैं, एफडीज के लिए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो वो सबका नेचर अलग है। किसी को कम लग सकता है, किसी को ज्यादा लग सकता है, किसी को ऐसा लग सकता है कि सर पहले बहुत होता था अब कम है। नहीं कम होता है, कुछ भी कम नहीं होता है, कुछ भी ज्यादा नहीं होता है। और आपको तो जिनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका हुआ है, उनको तो जो रिटर्न मिलना है वो अगले 20 मंथ्स तक मिलेंगे। और अभी आपको जिनको अप्रोच करना है वो नए लोगों को अप्रोच करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1 तारीख को जब हमारी और आपकी जब मीटिंग हो रही थी, मैंने सेम डे आपको बताया था कि आज से अपने पुराने सारे अचीवमेंट्स को जीरो मान करके चलिए। आप अब ये समझिए कि आपका न्यू एडमिशन आपका हो रहा है, आपकी दाखिला आपकी नहीं हो रही है, आपको सिलेबस नए मिल रहे हैं, आपको किताब नए मिल रहे हैं, आपको टीचर्स नए मिल रहे हैं, आपको मतलब सारी की सारी चीजें आपको नहीं मिल रही है। और वहां से आपको इबादत आपको लिखने शुरू करने होंगे। एक बार आपने बहुत अच्छा कर लिया, उससे हमारा आपका काम नहीं चलता है, हमें हर बार परफॉर्म करने की जरूरत होती है। तो यहां पे इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल है कि 20 मंथ्स में उनके कैपिटल को हम 2x करते हैं। अब जब हम आते हैं वर्किंग में, तो वर्किंग में जैसा आपको मालूम है कि कोई अल्टीमेट प्लान, एक ऐसा प्लान जहां पे आपके इनकम्स न जाने कितने मल्टीपल टाइम्स में क्रॉस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका शो इनकम। यह शो इनकम इतना जबरदस्त इनकम है, इस इनकम में कहा यह जाता है कि आपके पास एक मौका है कि जहां पे इन्वेस्टर 20 मंथ्स में अपने कैपिटल को उनको डबल करने का मौका मिलता है। वहीं पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि कंपनी ने एक ऐसे शानदार, एक ऐसे जबरदस्त प्लान को बनाया है जिसमें आपके लिए एक ऑप्शन ये देती है कि आपका अगर एक यूनिट, उस टोटल 20 यूनिट्स में से एक यूनिट आपको अपना लगाना होता है एंड 19 यूनिट्स आपके इन्वेस्टर्स के लगते हैं। 19 यूनिट्स आपके इन्वेस्टर्स के लगते हैं और एक यूनिट आपको अपना लगाना है। और मजेदार बात है माय डियर फ्रेंड्स, जो इस पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं होता है,
जो इस पूरे फाइनेंस के दुनिया में कहीं नहीं होता है, जो आप पे सोच पाना भी किसी के लिए मुश्किल है। ये प्लान वो ताकत आपके अंदर देता है और ये कहता है कि अगर 20 यूनिट्स को ला पाने में सक्षम होते हैं, अगर आप एक ग्रुप बनाने में सक्षम होते हैं, ये कंपनी की प्लान कहती है कि अगर आप किसी को 500 वाले पैकेज को भी लाने में सफल होते हैं तो 1 यूनिट आप रखिए और आपका पैसा पहले दिन विदिन जैसे ही आपकी आईडी लगती है, आपका 5% आपके लिए आपका वो सेकंड इनकम होता है। आपका फर्स्ट यूनिट आपका 1 महीने में नहीं बल्कि सेम डे डबल 2x होकर के रेडी हो जाता है। साहब आप इसके वाइब्रेशन को कितना समझ पा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। यह प्लान आपको कितना वाइब्रेट कर रहा है मैं नहीं जानता हूं। यह प्लान के होने के बावजूद यदि हमें नींद आ रही है, भरपेट खाना खाने का मन कर रहा है, खाना खाने के बाद सो जाने का भी मन कर रहा है, थोड़ा सा फैमिली के साथ वक्त भी बिताने का मन कर रहा है, तो विश्वास कीजिए कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो रही है। कोई ना कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है। क्योंकि जहां पे कोई अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी की करवाते हैं और हमारी पहली यूनिट वो 2x हो करके इन्वेस्टर को ना मिल करके काम करने वाले पार्टनर्स को यदि मिल जाए, तो विश्वास कीजिए इससे ज्यादा बड़ा, इससे ज्यादा मैजिकल और इससे ज्यादा लाइफ चेंजिंग कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इंजॉय कीजिए इस बेनिफिट का, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यही इनकम आपके टीम में एक्सपेंस करने के लिए आपको इंस्टेंट मनी दिलवाने का काम करता है। सो जस्ट पुट योर ऑल एफर्ट्स इन डूइंग दिस। वही इनकम नंबर सेकंड में एक जो दूसरी इनकम मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, उसको कंपनी में कहा जाता है स्पॉट इनकम। एक ऐसी जबरदस्त इनकम है जहां पे कंपनी आपको यह कहती है कि आप कंपनी में चाहे कोई भी फंड डिपॉजिट करें, आप कंपनी में चाहे 500 रुपए भी अगर आप डिपॉजिट करते हैं, आप कंपनी में चाहे 1000 रुपए भी डिपॉजिट करते हैं, आप कंपनी में चाहे 5 लाख भी डिपॉजिट करते हैं, 50 लाख भी डिपॉजिट करते हैं, आप चाहे जितना भी डिपॉजिट करते हैं उसका 5% आपको इंस्टेंट एंड सेम डे मिल जाता है। माय गुडनेस, आप इमेजिन कीजिए ना साहब कि 2 लाख रुपए आपने किसी का इन्वेस्ट करवाया और सेम डे आपको 10,000 रुपए मिल गए। आप इमेजिन कीजिए कि आपने किसी का 5 लाख इन्वेस्टमेंट करवाया और आपको सेम डे 25,000 मिल गए। आप इमेजिन कीजिए कि ज्यादा नहीं, हमने 20,000 रुपए ही किसी का डिपॉजिट करवाया और हमें सेम डे 1,000 रुपए मिल गए। यस, यही तो ताकत है इस कंपनी के इस प्लान का, और यही तो यूएसपी है इस प्लान का, और यही तो वो ताकत है जो आपके अंदर हजारों लोगों की फौज खड़ा कर देनी चाहिए। आप हर एक लीडर्स के नीचे लगभग लगभग सैकड़ों लोग तैनात खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि आप उनको ये ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप कोई भी फंड इस कंपनी में लाइए, और अगर कोई भी फंड यदि आप लाते हैं तो इंस्टेंट सेम डे आपके कैपिटल्स को 2x कर दिया जाता है, और साथ ही साथ इनकम नंबर सेकंड के रूप में आप जितने भी कैपिटल्स को लेकर के आते हैं उसका 5% आपको इंस्टेंट एक्स्ट्रा दिया जाता है। और फिर भी पैसों की कमी हो रही है, फिर भी इनकम की कमी हो रही है, फिर भी चीजों का अभाव हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि शायद मेहनत में कोई ना कोई कमी जरूर रह जा रही है। प्लानिंग तो अच्छी हो रही है लेकिन एक्शन में कहीं ना कोई कमी रह जा रही है। सोच तो आप बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन उस सोच को धरातल पे उतारने में कहीं ना कोई एक्सक्यूज होके रह जा रहा है। प्लान तो आप जबरदस्त कर रहे हैं लेकिन प्लान को प्लेटफॉर्म पर लाने में कहीं ना कोई दिक्कत हो जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं जरूर से इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इसके यूनिकनेस को समझिए, आप इसके वर्किंग के ताकत को समझिए, और प्लान नंबर फर्स्ट और इनकम नंबर सेकंड, ये इनकम नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को जब आप मिलाएंगे तो यूं तो कहने में आपके कैपिटल का 3x हो जाता है, लेकिन अगर बात मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो परसेंटेज वाइज कहती है कि आप कोई भी इनकम इस कंपनी में डिपॉजिट करवाते हैं,
आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करवाते हैं तो सेम डे 15% ऑफ द कैपिटल आपके घर में आपके पास आ जाता है। कितना खर्च होता है एक फैमिली का मेरे मित्र? 10, 20, 25, 30, 50 हजार रुपए। एक आम फैमिली में यही तो खर्च है। 50 नहीं होगा, 60 होगा, 60 नहीं 70 होगा। हद मार के मैं कह देता हूं 1 लाख होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, लैविशनेस की कोई कमी नहीं। आप 1 करोड़ भी एक दिन में कम करें तो बहुत ज्यादा है। अमूमन 50 हजार रुपए एक फैमिली को चलने के लिए जरूरी, मतलब एनफ हो जाते हैं। साहब अगर पूरे 30 दिन मिला करके अगर मात्र आपने 3 से 4 लाख रुपए का मात्र बिजनेस किया पूरे 30 दिनों में, नया बिजनेस अगर मात्र आपने 3 से 4 लाख का कर दिया, तो विश्वास कीजिए 50 से 60 हजार रुपए आपके घर पे आते हैं और सेम डे आते हैं। वो उसी दिन आते हैं जिस दिन आप लॉगिन करते हो। भले ही आपके पास आने में कंपनी 72 आवर्स का टाइम लेती है, लेकिन सेम डे आपके पास आते हैं। फिर भी आपको प्रॉब्लम्स, फिर भी भूख लग रही है, फिर भी नींद लग रही है, फिर भी धूप लग रहा है, फिर भी फॉलोअप्स में कमी हो रही है, फिर भी 25-50 कॉल करने में आप थक जा रहे हो, फिर भी फॉलोअप्स करने में आपको शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी को त्याग दीजिए, क्योंकि लोग अभी आपसे शर्माएंगे, आपको लोग इग्नोर करेंगे, आपके बारे में गलत बातें करेंगे, लेकिन यही वो लोग होंगे जो 6 महीने के बाद आपसे पूछेंगे, अरे आपने कैसे कर लिया सर? सर आपने इतना जबरदस्त कैसे किया? आपने ऐसी टीम कैसे बनाई? लोग आपसे पूछेंगे कि सर आपका इनकम लाखों में कैसे पहुंचा? बस आपको 2, 4, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक आपको अंधा बहरा सब हो जाना होता है। और क्यों नहीं हो? जब सामने इतनी बड़ी सफलता दिखे, सामने इतनी अच्छी इनकम दिखे, बावजूद उसके अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है। और ये तो प्लान एक ऐसा प्लान है कि जहां पे लाख, 5 लाख, 10 लाख की मीटिंग हम डेली करते रहेंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि आज घर जाना है तो 2, 4, 5 हजार रुपया लेकर के जाना है। क्या करना होगा भाई 10, 2, 4 हजार रुपया लेकर के जाने के लिए? अच्छा, 1 हजार वाली एक अगर हम अपने डायरेक्ट में अगर 1 हजार वाली एक पैकेज आज हम बेच लेंगे तो सेम डे 3 हजार रुपया हमको मिल जाएगा। सोचिए, सिर्फ बड़े के लिए नहीं सोचिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपकी नजर 10-20 हजार वाले बिजनेस पे एवरीडे होने चाहिए। 10-20 लाख वाला बिजनेस जब आना होगा तब आ जाएगा। मेरी बात को भी गौर कीजिएगा, मेरे सारे पार्टनर्स स्पेशली, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर दैट आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, वट एवर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू, इसको प्लीज एक लेसन के रूप में लीजिए। 5-10 लाख 20 लाख वाले बिजनेस के पीछे भागते रहना, वो दैट इज द पार्ट ऑफ योर वर्क। लेकिन मैंडेटरी लेवल पे क्या होना चाहिए कि हर दिन आपके लॉगिंग से 10-20 हजार की आईडी तो आनी ही आनी चाहिए, और प्रतिदिन आपके घर पे 2, 4, 5 हजार रुपया जाने ही जाने चाहिए। ये गौर कीजिए और इसको करने का कोशिश कीजिए मेरे मित्र। इसको अपनाने का कोशिश कीजिए और एक बार विश्वास कीजिए, इसकी आदत आप डाल लीजिए। जैसे आप मॉर्निंग में जगते हैं तो सबसे पहले आपका मन करे ना करे, आप फ्रेश होने के लिए आप वॉशरूम जाते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, ये आपका चॉइस हो या ना हो, लेकिन आप ये करते हैं। जिंदा रहने के लिए मूड अच्छा हो या ना हो, हम एक दिन हो सकता है खाना छोड़ देंगे, लेकिन हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, डेली करते हैं, डेली करते हैं, डेली करते हैं। मन नहीं करता है फिर भी करते हैं, इच्छा नहीं करता है फिर भी करते हैं, तबीयत खराब है फिर भी करते हैं, मन बहुत खुश है फिर भी करते हैं, घर में है फिर भी करते हैं, बाहर है फिर भी करते हैं। उसी प्रकार से 10-20 हजार की आईडी प्रतिदिन लगाएंगे, घर में है फिर भी लगाएंगे, बाहर है फिर भी लगाएंगे, कहीं फील्ड में है फिर भी लगाएंगे, फॉलो अप्स कर रहे हैं फिर भी लगाएंगे, 5-10 लाख 20 लाख 25 लाख वाले को फॉलो अप करेंगे। लेकिन हर दिन प्रतिदिन हमारी ये कोशिश कि मुझे बस एक आईडी, एक कन्वर्जन, मुझे आज अपने घर पे 24 घंटे के अंदर में एक नई इनकम को लेकर के जाना है। मुझे ये 10-20-30 हजार रुपए की बिजनेस करनी ही करनी है। और अलग जगाइए इस, अपने पूरे इंटायर टीम को इस चीज को टीच करने का कोशिश कीजिए, अपने इंटायर टीम को इस बात को बताने की कोशिश कीजिए। और मैं तो ये बोलूंगा, थोड़ा सा आप इसको प्लीज पर्सनली नहीं लीजिएगा, लेकिन अपने आप को सजा देने का सोचिए। बहुत अच्छा, मैं किसी को सुन रहा था, वो एक बहुत अच्छा बात बता रहे थे।
कि मैं अपने पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को डॉक्टर ने सलाहियत दी कि आपको डेली टहलना है। अब फादर को कौन समझाए भाई, फादर को दो चार बार समझाया वो आदमी, फादर समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो उसने कुछ नहीं किया, बस एक फॉर्मूला निकाला। उसने पिताजी को बोला कि पिताजी कल से आपको डेली टहलना है, एक आध 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर टहलिए, या तो आप अपना फैट बर्न कीजिए टहल करके, और नहीं तो मैं डेली 1 से 2 हजार रुपए अपना नोट बर्न कर दूंगा आपके सामने में। कल होकर के मॉर्निंग में फिर पिताजी को बोला कि पिताजी चलिए टहलने चलिए। अब पिताजी जाने के लिए तैयार नहीं, क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं करता है, अपने जेब से 2 500 की नोट निकालता है, दोनों नोट फाड़ करके फेंक देता है। दूसरे दिन पिताजी फिर थोड़ा सा सोचते हैं कि अरे आज नहीं जाएंगे तो फिर फाड़ेगा, फिर सोचता है मनाने का, बोलता है ठीक है पिताजी कोई बात नहीं है, नहीं जाइए। फिर वो 2 नोट निकालता है, फिर वो दोनों नोट को फाड़ के फेंक देता है। तीसरे दिन उसके फादर उसके जगने से पहले दौड़ने जाने के लिए तैयार खड़े थे। इसको मैं कैसे आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप से जब आप प्रॉमिस कर लेंगे कि मुझे प्रतिदिन कम से कम एक 500 रुपए का फुल पैकेज लगाना ही लगवाना है, और जिस दिन कोई नहीं लगाएगा उस दिन आपको अपने अपने अकाउंट से आपको अपने आईडीज को एक्टिवेट करना चाहिए। अपने आप को प्रॉमिस दीजिए कि अगर आज मैंने मार्केट से किसी का नहीं लाया तो मुझे अपने 10,000 मुझे लगाने पड़ेंगे। 1 महीना तक इसकी कोशिश करके देखिए, बहुत होगा तो आपके पैकेट से 3 लाख रुपए लगेंगे, वो भी आपके अकाउंट में लगेंगे। लेकिन अगर आपने ये आदत अपने आप को और अपने टीम को यदि लगवा दी प्रतिदिन की, तो विश्वास कीजिए आप न चाहते हुए भी अपने टीम के संकट मोचक का और एक उनके जबरदस्त इनकम का कारण बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और मैं नहीं कहता हूं 1 लाख 2 लाख 50 लाख 5 करोड़ की बिजनेस मुझे खुशी नहीं देगी, लेकिन आपके प्रतिदिन आपके 500 की एक्टिवेटेड आईडीज मुझे खुशी देगी। तो ये दो जबरदस्त इनकम यहां पर है। इनकम नंबर थर्ड है वर्किंग बोनस। वर्किंग बोनस एक ऐसा इनकम है जो इनकम आपको लाखों रुपए किसी काम को करने के लिए देता है। अन्य कंपनीज में, अन्य जगहों पर आप जो मेहनत करते हैं उसका मेहनताना आपको एक बार मिलता है और आपको फिर से दोबारा मेहनत करना होता है। यहां पे निवेश नीति कहती है कि आप आइए और आप अपने लिए धन संचय करके जाइए। आप आइए, अपने भविष्य को सुरक्षित करते जाइए, और यहां से कमा करके, यहां से अर्न करके अपने लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाइए। इसके लिए वो इनकम नंबर थर्ड जो कि वर्किंग इनकम है, वहां पे आपको 9 स्टेप्स आपको दिए गए, 9 डिफरेंट स्टेप्स आपको दिए गए, और ये कहा गया है कि अगर खुद के डायरेक्ट में यदि 500 रुपए की भी बिजनेस यदि आप कर देते हैं, या 5 लाख तक का बिजनेस आप कर दे, 50 लाख तक का बिजनेस कर दे, 5 करोड़ तक का बिजनेस कर दे, आप चाहे जितने की भी बिजनेस कर देते हैं, आपके लिए एक फिक्स इनकम आपके लिए कंपनी फिक्स कर देती है। और वो फिक्स इनकम है 2% से लेकर के 6% तक। अलग अलग स्लैब्स है, अलग अलग स्लैब में आपके 2%, 2.5%, 3%, 4%, 5%, 6% तक ये स्लैब जाता है। और ये 6 थोड़ा छोटा आपको लगेगा, ये 3 थोड़ा छोटा आपको लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वैल्यू ये है कि अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आपने 2 लाख रुपए इस कंपनी में एक बार जमा करवा करके आपने छोड़ दिया, तो मालूम है क्या आपको इनकम मिलता है? आपको फर्स्ट और सेकंड इनकम के तहत 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का आपको 15% यानी 30,000 रुपए आपको फर्स्ट डे मिल जाते हैं, और 5,000 रुपए प्रति मंथ आपका फिक्स हो जाता है अगले 10 महीने के लिए, यानी टोटल 50,000 रुपए और प्लस 30,000 रुपए पहले, यानी 2 लाख में 80,000 रुपए आपके पास आ जाते हैं। 2 लाख लगा के इन्वेस्टर को 4 लाख मिल रहा है, और चूंकि आपने उस इन्वेस्टर को गाइड किया है यहां तक आने के लिए, इसलिए 80,000 आपके पास भी आ जाते हैं। और अगर गलती से आपने 5 लाख का धंधा कर दिया,
तो सोचिएगा कहीं एक परेशानी आपके दूर ना हो जाए, कहीं घर का रेंट 10, 12, 15 हजार रुपया का कहीं जो जाता हो तो इसी इनकम से चला जाएगा। देखिएगा कहीं ये गलती आपसे ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों का फी जो 2, 4, 5, 10 हजार रुपया पर मंथ जो आता हो, कहीं इसी 15 हजार से बच्चों का फी ना चला जाए। कहीं देखिएगा अगर आपने गाड़ी ले रखी हो और उसका ईएमआई अगर 8, 10, 12, 15 हजार बन रहा हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार आप किसी का 5 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए और उसी के 5 लाख पे जो 3% 15 हजार रुपया जो आपको जो भेजने का टेंशन रहता है, वो एक बार आपने किसी का 5 लाख करवा दिया और वो टेंशन यहां से आपकी टेंशन नहीं बल्कि हर महीने 5 से 6 तारीख को ये डिलीवर होकर के हर महीने आपके आपके अकाउंट में क्रेडिट होकर के आपका ये प्रॉब्लम खत्म करती है। यानी 5 लाख के निवेश पे 15 हजार रुपए का महीना जाता है, 10 लाख के डायरेक्ट निवेश पे 35 हजार रुपए का महीना जाता है। और लाख रुपए कमाने हैं आपको ना, आपको लाख रुपए महीने की आप सोच रहे हो ना, जो यहां पे निवेश नीति में ऑलरेडी कम से कम 700-800 से ज्यादा लोग अभी लाख रुपए के महीने को अर्न कर रहे हैं। मालूम है अगर आपको सीरीज में आनी है तो क्या करनी है, सारी इनकम छोड़िए, धीरे धीरे ही 10-20 हजार करके, लाख 2 लाख करके ही एक बार यदि आप 30 लाख के बिजनेस पे पहुंच जाते हैं, वहां से अगले 10 महीने के लिए आपको 1,20,000 रुपया महीना मिलता है। कौन कहता है साहब पैसे बनाने मुश्किल है, और खास करके निवेश नीति के इस प्लान में पैसे बनाने मुश्किल है? इतना इजी टू अंडरस्टैंड प्लान में ही मुश्किल है? इतना आसान, इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर में जहां पे सारी चीजें डिजिटल क्लियर है, वहां पे बनाने मुश्किल है? नहीं मेरे मित्र, प्लान बहुत अच्छा बुरा सब अपने जगह पे है। हमें अपने अगर इफोर्ट्स दिखाएं, हमने अपनी काबिलियत का कुछ परसेंटेज आपने यहां दिखा दिया, तो ये लाख रुपए के महीने आपके भी सिक्योर हो जाते हैं। और जो चौथी इनकम है, उस इनकम का नाम है डिफरेंशियल इनकम। शुरुआत में ये जिजेंटिक टाइप का ये इनकम होता है, जो शुरुआत में बहुत कम दिखता है और कभी कभी तो दिखता भी नहीं है, लेकिन बाद में जब ये फैलता है तो इतनी बड़ी इनकम हो जाती है जो हमारे और आपके सोच से परे है। डिफरेंशियल नाम में ही छुपा हुआ है, डिफरेंशियल यानी डिफरेंस वर्ड। यानी आप, आपकी ताकत कहां पे है? आपकी ताकत लोगों में है। और कहते हैं कि पीपल, जिसके पास लोग हैं, जिनके पास धन कम है लेकिन लोग हैं, आप उस व्यक्ति से बचिएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। जिसके पास लोगों की शक्ति है, वो विश्वास कीजिए वो सबसे बिगेस्ट एसेट्स है। तो लोग को यहां पे समझने, लोगों को बताने, लोगों को जोड़ने जोड़ने वाली बिजनेस ये नहीं है। अपने मिशन से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने का ये बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप लोगों को कोऑर्डिनेट करके उनको ये बताते हैं, उनको समझाते हैं और उनको इस शानदार अपॉर्चुनिटी में उनको शामिल जब आप करते हैं, तो उनको आप जितने लॉन्ग डेप्थ तक जाएंगे, आप जिन लोगों को नहीं भी जान रहे होंगे, जो आपके प्रयास भी आपकी नहीं है, उस व्यक्ति से भी आपको ये इनकम इनकम दिलाता है। कभी कभी आपका किसी से मनमुटाव चल रहा है टीम में, लेकिन उसके डाउनलाइन से भी आपको कहीं ना कहीं फंड आ रहे हैं। आपको कभी कभी किसी व्यक्ति पे, मतलब आप उनको बेस्ट नहीं दे रहे, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, आप उनको समझा नहीं पा रहे, आप उनसे मिल नहीं पा रहे, आप उनको हिम्मत नहीं दे पा रहे, आप इवन तो उनके टीम में आप मीटिंग्स भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उसके डाउन के डाउन के डाउन के डाउन के में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो आपके इस निवेश नीति के इस फॉर्मेट के कारण उस व्यक्ति से भी आपके पास इनकम्स बनते हैं माय डियर फ्रेंड। बहुत ही ताकतवर इनकम। और डिफरेंशियल इनकम देने की कैपेसिटी, मैं फिर से एक बार कहता हूं, अच्छे अच्छे कंपनी के प्लान में नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े प्लानर्स भी इस इनकम को देने से डरते हैं, क्योंकि एक बार यहां पे किसी की इनकम अगर सेट हो जाती है
तो बहुत बड़ी इनकम को लेके वो कन्वर्ट हो पाते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे बहुत सारे मित्र इस इनकम को फील कर पा रहे होंगे कि जहां पे आज तक के लाइफ में बहुत आपने काम किया होगा, मैंने भी काम किया है, हम सब लोगों ने काम किया है। आप इसके इनकम को फील कीजिएगा और आप ये पाइएगा कि अन्य आज तक के अनुभवों में ये आपको एक अलग अनुभव इसका इनकम आपको दे रहा होगा। तो इसकी ताकत को समझाना है, इसकी ताकत को बताना है, इसके ताकत का एहसास करवाना है अपने तमाम मित्रों से। और एक लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पैसों से ज्यादा ऊपर है, जहां पे इज्जत है, जो रैंक है, वो कंपनी ने एक रैंक एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम भी आपके लिए रखा हुआ है। रैंक एंड रिवॉर्ड के बेस पे जो सबसे पहला रैंक है वो मात्र 2.5 लाख के बिजनेस पे तय हो जाता है। और सिर्फ रिवॉर्ड्स लेने के लिए आपके पास एक छोटा सा कंडीशन डाला जाता है कि आपको 40-30-30 के रेशियो में अपने ये बिजनेस आपको करने हैं। तो फर्स्ट रैंक आपको अचीव करने के लिए, आपको सिल्वर बनने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए का बिजनेस करना होता है। और आपको कंपनी दो ऑप्शन देती है कि एक, या तो आप एक मोबाइल कंपनी आपको गिफ्ट करती है, या फिर आपको एक 10,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड आपको करती है। दूसरा, अगर आप गोल्ड बनते हैं तो 5 लाख का बिजनेस होता है। यह नॉन एक्यूमुलेटिव है, यानी फिर से नए 5 लाख आपको लाने होते हैं। आप गोल्ड बनते हैं, आपको लैपटॉप मिलता है। आप प्रीमियम होते हैं, आपको लगभग 15 लाख की बिजनेस आपको करनी होती है, आपको 60,000 रुपए वहां पर अलग से आपको एज ए प्रीमियम रैंक पे मिलते हैं। उसके बाद आप रूबी बनते हैं, उसके बाद आप सफायर बनते हैं, उसके बाद आप डायमंड बनते हैं, और अलग अलग रैंक्स को आप अचीव करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे टीम के सबसे शुरुआती साथी में से एक, हमारे आदरणीय, हमारे रेस्पेक्टेड, हम सब लोगों के हर दिल अजीज हारिस अंसारी सर को बहुत बहुत मुबारक हो कि सर आज हमारे कंपनी में एक नए रूबी के रूप में आप कन्वर्ट हुए हैं। मुबारक जाता है आपको। मुबारक उन हर लोगों को जाता है जिन लोगों ने कंपीट किया है। जेसी रॉय सर, आपने कंपीट किया है, आपको मुबारकबाद। ये सारे वो नाम है और बहुत सारे नाम की फहरिस्त है जो 1 मार्च के बाद जिन लोगों ने कंप्लीट किया है। आप सब लोगों को ढेरों बधाई, ढेरों कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आज आपका मेहनत रंग ला रहा है। मुझे आपका नाम अनाउंस करने में हृदय के गहराई से बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे हमारे मित्र जो नए सिल्वर बने हैं, आप सब लोगों को आपका ये रैंक बहुत बहुत मुबारक। ये पहली सीढ़ी है, ये भी बहुत दूर जाना है। ये गोल्ड बहुत लोग कन्वर्ट हुए हैं, हमारे नए सफायर्स कन्वर्ट हुए हैं, हमारे कंपनी के चमकते दमकते सिंगल डायमंड हमारे दीपक गुप्ता सर कोई बहुत बहुत डायमंड मुबारक हो। हमें और गो अहेड अभी होना है। सो वी आर जस्ट ऑन द वे। एंड ये हालांकि पैसों से इसको जोड़ना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये रैंक बिल्कुल एक प्रेस्टीज की बात होती है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली मतलब रैंक का एक अपना एक अलग मजा है। क्योंकि जैसे अगर आप सफायर तक होते हैं, जो हमारे मानस सर हुए हैं, हमारे बॉम थापा सर हुए हैं, हमारे और भी बहुत सारे, हमारे दिलीप बिरहोर सर हुए हैं, हमारे और भी मित्र हुए हैं, हमारे अगर रूबी की बात करें तो तरुण रॉय सर हुए हैं, और बहुत सारे, देयर आर सो मेनी ऑफ द पीपल। तो ये जब आप कैलकुलेट जब आप करते हैं तो एक हैंडसम अमाउंट भी आपको मिल चुका होता है। यानी सफायर रैंक तक भी अगर आप आते हैं तो 7 लाख रुपीस कंपनी आपको सफायर में देती है, 3 लाख रुपए आपको रूबी में देती है, 7-3-10 लाख रुपए, 60 लाख रुपए प्रीमियम में देती है, 10,60,000, 20,000 आपको गोल्ड में और 10,000 सिल्वर में। यानी 10 से 11 लाख रुपए आपको सिर्फ सफायर तक में आपको रिवॉर्ड मिल जाते हैं। और 9 महीने का कद्र हुआ है अभी। और यहां पे कितने सफायर, कितने रूबी हैं, यहां पे डायमंड तक के इनकम में आपको 26 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं। सो इट्स अ वेरी मैजिकल अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप रैंक के साथ एक बेहतरीन रिवॉर्ड को आप पाते हैं। हमारे राजीव श्रीवास्तव सर, उन लोगों ने भी एक बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड, सब लोगों की नेम लिस्ट ऑलरेडी, बहुत नए लोग हमारे जो साथ जो अभी जो हुए जो 1 तारीख के बाद, उन सब लोगों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। एंड जो लोग अभी मिस कर रहे हैं,
उनको उनको मैं ये नहीं सांत्वना नहीं दे रहा हूं, उनको मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं कि जस्ट यू आर जस्ट वेरी मच क्लोज टू दैट। और आने वाले समय में जब हम लोग 16 जून को जब हम लोग पहली सालगिरह जब मना रहे होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग एनर्जी में, कुछ अलग तरीके से, एंड बहुत मेमोरेबल वेलकम भी सारे हमारे चैंपियंस का होना है, हमारे सारे अचीवर्स का होना है। आपका जो रैंक होगा उस रैंक के अकॉर्डिंग आपका एक बहुत बड़ा सम्मान आपका आपके साथ करने की मेरी प्लानिंग है, जो आने वाले वक्त में वो सारी चीजें हम लोग डिस्क्लोज करने वाले हैं। सो अब आप अपने रैंक्स का भी ध्यान रखिए, आप अपने अचीवमेंट्स का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये सिर्फ मॉनेटरी लेवल पे नहीं, आपके टीम को भी आपका रैंक प्रेरित करता है। सो कीप गोइंग ऑन, आप जल्दी जल्दी अपने रैंक्स को अचीव कीजिए, और इस इनकम्स का भी हम लोग साथ ही साथ हम लोग इसका भी फायदा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक नटशेल में प्लान था। अब चूंकि टाइम मुझे कह रहा है कि बस नाउ आई शुड फिनिश अप, तो बस सम अप में बस यही कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, इस महीने को कोई आम महीना नहीं समझिएगा, क्योंकि ये मार्च के मोमेंटम में जो गिफ्ट रिवॉर्ड्स 5% जो एक्स्ट्रा इनकम आपके इन्वेस्टर्स को लेने का जो मौका है, वो आप उन्हें मौका जरूर दिलवाएं, और इस मौके का इस्तेमाल अपने को डेवलप करने में लगाएं। 2-3 काम कर लीजिए। अब यहां से फाइनल जो बात मैं चाहूंगा आप अपने दिमाग में ले करके जाइए, जरूरत पड़े तो पेन पेपर पे कहीं पे नोट कर लीजिए। आज से अगले 11 दिन बचे हुए हैं, जिसमें 1-2 दिन हम लोग ईद को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं, 1-2 दिन हम लोग रामनवमी को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसी बीच में आपको एवरीडे ज्यादा नहीं 30 नए कॉल आपको करने हैं, 30 कॉल्स एवरी डे। ये एकदम मैंडेटरी, आपको करके देखिएगा। दूसरा काम यह करना है, आपके जितने भी लोग इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है पहले, उनके पास आप मार्च मोमेंटम का ये प्रेजेंटेशन जरूर से रखें। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो इस बात का जरूर से तसल्ली कर ले, उनको थैंक यू कॉल उनको करें कि उन्होंने आपका साथ दिया, और मार्च मोमेंटम में उनको जरूर से फिर से आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलवाने की कोशिश करें। तीसरा, ना अगर कहीं पर भी सुने तो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट पे अपने सीनियर को कॉल करें, कहां पे प्रॉब्लम हो रही है उस बात का कोशिश करें। मैक्सिमम मीटिंग्स का ध्यान रखिए, और पूरी निवेश नीति की इंटायर टीम फिजिकल रूप में आपसे कम भी सपोर्ट शायद मैं कर पा रहा हूं, लेकिन टेक्निकल रूप से जूम पे कभी भी आप लोग कभी भी अपने टीम का कोऑर्डिनेशन करवाएं, और 10-11 दिन इस मंथ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करें। ये ग्लोरीफाई मंथ है। बस अगर मैं इसको अगर एक शब्द में बोलूं, तो कुछ आप ऐसे समझिए कि आपका जो फोन है ना, इसको आप अपना हथियार बनाइए। जस्ट मेक योर फोन एज द वेपन ऑफ योर्स, और कॉल कॉल को अपना बुलेट बनाना है ना। पिस्टल आपने ले लिया, उसके अंदर बुलेट नहीं डालेंगे तो बेकार है। फोन आपका पिस्टल है, फोन आपका लैपटॉप है, फोन आपका इंस्ट्रूमेंट है, फोन आपका वेपन है, और कॉल्स की बुलेट उसमें डाल दीजिए, ताकि वो फायर होते रहे, फायर होते रहे, फायर होते रहे, फायर होते रहे। कॉल्स को आप अपना ये बनाइए, और जो टारगेट है ना, उस टारगेट को अपना एनिमी बना लीजिए। अपने घर पे जहां आप सोते हो, जहां पे आप जगते हो, जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, वहां पे इस अगले दिन का पूरा कैरियर चार्ट आप बनाइए। आप पूरे अगले दिन का प्लान आप बनाइए। आप अपने आप को क्या टारगेट दे रहे हो उस टारगेट को सेट कीजिए, और अलग अलग कॉलम बनाइए कि 30 कॉल करना था, 21 तारीख के डेट में हमने किया या नहीं, टिक कीजिए। फॉलोअप्स करने थे, किया या नहीं किया, टिक कीजिए। अपने आप को काम दीजिए, अपने आप को वर्क दीजिए, अपने आप को तराशिए, अपने आप को बनाइए, और काम जो बनाइए उसको अपने काम को एंजॉय कीजिए। 2 कारीगर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। एक राहगीर ने एक से पूछा क्या कर रहे हो, वो बोलता है बस ऐसे ही, कुछ काम नहीं था तो रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि मैं अपने बेहतरीन भविष्य के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने फैमिली के खुशियों के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूं। काम तो दोनों कर रहा था, है ना, लेकिन काम का पर्पस उस काम की खूबसूरती को बढ़ा दे रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स,
अपने पर्पस को सुंदर बनाइए, पर्पस को बड़ा कीजिए एंड बहुत अच्छे से प्लान कीजिए। एंड मैं ये विश करूंगा कि ये मंथ हम सब लोग के लिए एक ऐतिहासिक मंथ हो, एक जबरदस्त मंथ हो, एक बहुत प्यारा मंथ हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मुझे थोड़ा सा फीवर भी था, बहुत ज्यादा 101 102 के आसपास में भी फीवर भी है, लेकिन कल जूम अनाउंस हो गया था, उसके बाद आज फीवर हो गया। फिर भी मैंने कोशिश की अपनी बातों को रखने का, इस बीच में कोई गलती हुई हो, मैं अच्छे से नहीं रख पाया हूं तो मुझे क्षमा करेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो बस जितनी बातें हमने आपको बोला है आप उन बातों पे अमल करेंगे। और एक बार फिर से आप सब लोगों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं, आने वाले रामनवमी की शुभकामनाएं, और एडवांस में ईद उल फित्र की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब लोग सौहार्दपूर्ण और खुशी तरीके से हम लोग अपने आने वाले समय को सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। जय निवेश नीति, जय निवेश नीति। साथ रहेंगे, साथ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरी वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक। थैंक यू।